नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में हम देखते हैं शोभा, तुलसी और मिहिर किचन में खड़े रहते हैं। मैं कहते हैं परी और आर्यन दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। तभी तुलसी बोलती है, रिश्ता करने से पहले सोच लो, ये बहुत अच्छे दोस्त है और इन्हें दोस्ती रहने दो, जरूरी नहीं है शादी एक दूसरे से कर सकते हैं। तभी एकदम से परी का फोन बजता है। परी बात करने के लिए साइड में चली जाती है। फोन अजय का होता है। मैं अजय से पूछता है, क्या बात है अजय, तुम परेशान लग रहे हो। तभी अजय बताता है, सनी की तबीयत खराब है, मैं तुम्हें और गरिमा को याद कर रहा, क्या तुम हमारे घर आ सकती हो। यह सुनकर परी चौंक जाती है, लेकिन तभी अजय कहता है, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें सनी की अपडेट देता रहूंगा, तुम टेंशन मत लो। दूसरी तरफ मुन्नी ऋतिक को बाय बोलकर ऑफिस जाती है। तभी हसमुख भाई आते हैं। ऋतिक को बताते हैं, जब मिहिर भाई हॉस्पिटल में थे तो उस समय किसी ने नकली सिग्नेचर किए थे। बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिन पर नकली सिग्नेचर है। तभी ऋतिक को याद आता है कि रणविजय ही है जो नकली सिग्नेचर पहले भी कर चुका है, उसी ने पापा को पहले भी फंसाया। ऋतिक बोलता है, उसे हमने घर से तो निकाल दिया, लेकिन अभी बिजनेस से निकालना बाकी है। हम आपसे पिछले 7 साल के सारे रिकॉर्ड मुझे दिखा दीजिए, जब पापा के साइन किए, मैं सारे खुद से चेक करना चाहता हूँ और इसका परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। अब रणविजय को नहीं छोड़ सकते। दूसरी तरफ तुलसी वहां जाती है जहाँ कर्ण का अफेयर चल रहा है। नंदनी फ्लैट नंबर बताती है। जैसे ही तुलसी बैल बजाती है, एक औरत आती है और एकदम से तुलसी को बोलती है, आंटी आप कर्ण की माँ हैं। तभी वहाँ उसका हस्बैंड भी आता है। मैं कहता है, तुलसी आंटी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सुना है कर्ण से, आप बहुत अच्छी हैं। दोनों तुलसी को अंदर ले जाते हैं और उन्हें चाय और केक देते हैं। वो बताते हैं कि कल हमारी एनिवर्सरी थी और कर्ण केक लेकर आया था। वह एक झूठी लव स्टोरी को सामने दिखाते हैं कि तुलसी को शक ना हो कि कर्ण कुछ छुपा रहा है। तुलसी को एक बच्चे की फोटो देखती है और पूछती है, तुम्हारा बेटा है। तभी दोनों बताते हैं, हाँ ये हमारा बेटा है, लेकिन ये बिल्कुल कर्ण के जैसे लगता है। तभी हम कभी कभी कह देते हैं कि कर्ण ये तुम्हारा ही बेटा है। तुलसी अपने मन में सोचती है, नंदिनी ने मुझसे ऐसे बोला था, शायद उसे कोई गलत फहमी होगी, कर्ण ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन तुलसी के सामने वह लोग पूरा झूठे तरीके से ऐसे साफ झूठ बोल रहे थे कि कुछ से शक भी नहीं हो सकता। दोनों उसे बताते हैं कि वो पहले 2 दिन से ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं, क्योंकि कर्ण का ये फ्लैट रेंट पर लिया हुआ है। तुलसी उनकी सारी बातों पर विश्वास कर लेती है और वहां से चली जाती है। तुलसी के जाने के बाद करण अपने दोस्त को फोन करता है और पूछता है कि माँ वहाँ आई थी। तभी वो बताते हैं कि हाँ तुलसी आंटी यहाँ आई थी और हमने सब कुछ संभाल लिया। तभी कर्ण याद करता है कि नंदिनी और तुलसी की बातें उसने सुन ली थी, इसलिए उसने समय रहते सब कुछ मैनेज कर लिया। तुलसी वापस घर आती है और मीर को बताती है, मैं वहां गई थी जहाँ नंदिनी ने मुझे बताया था, लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। मीर बोलता है, अच्छा है, दोनों के बीच गलत फहमी थी, कर्ण ऐसा नहीं कर सकता, दोनों के बीच कोई गलत फहमी है, वो जल्दी खत्म हो जाएगी। तुलसी कहती है, तुम सोच सकते हो दोनों का रिश्ता कितना नाजुक हो चुका है, उनके बीच इतनी बड़ी गलतफहमी भी हो गई है। मीर कहता है, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ परी मुन्नी और ऋतिक के साथ कार में जा रही है। तभी मैं थैंक यू बोलती है। मुन्नी कहती है, इसमें थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है। परी कहती है, इसलिए कि आप इतना ज़्यादा डायनामिक पर्सनैलिटी और आपका अवार्ड भी मिला, इसलिए हमें सेलिब्रेशन नहीं किया तो पार्टी बनती है, कल नहीं की तो सेलिब्रेशन आज कर लेते हैं। परी ऋतिक से पूछती है कि हम क्या बात कर रहे थे। ऋतिक का ध्यान ऑफिस के कामों में लगा हुआ है। तभी ऋतिक परी से पूछता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है रणविजय को लेकर, क्या तुमने कभी ऐसा कुछ देखा है जिससे रणविजय के बारे में कुछ भी, क्योंकि मैं पापा के सिग्नेचर करके बहुत कुछ गलत काम कर रहा है। परी उसे कहती है कि वो ऐसा इंसान है जो अपने फायदे के लिए शादी तक कर सकता है, तो सिग्नेचर भी कर ही सकता है। ऋतिक कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं उसे कैसे पकड़ूं, क्योंकि मैं बहुत कुछ गलत कर चुका है, मुझे आगे नहीं करने दे सकता। तभी ऋतिक को बताती है, उसका क्राइम पार्टनर सुहास है ना, तुम उसको पैसे दोगे तो मैं तुम्हारे लिए काम जरूर करेगा, क्योंकि मैं दोनों पैसे के लिए ही काम करते हैं। ऋतिक एकदम खुश हो जाता है। दूसरी तरफ मुन्नी के सेलिब्रेशन की पार्टी होती है। सब लोग केक खाते हैं, केक कट होता है। मुन्नी तुलसी को केक खिलाने के लिए कहती है, लेकिन तुलसी बोलती है, पहले अपने पति को खिलाओ। मुन्नी ऋतिक को केक खिलाती है। परिवार के सभी लोग मुन्नी को केक खिलाते हैं। मुन्नी तुलसी के पास जाकर उसे केक देती है और इमोशनल होकर बोलती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी इतनी अच्छी फैमिली में शादी होगी मुझे। तभी सब लोग पार्टी में डांस और म्यूजिक का सिस्टम सेट कर देते हैं। तभी सब एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन इसी बीच तुलसी कर्ण को देखती है कि कर्ण फोन पर किसी से बात कर रहा है, वह मैसेज में चैटिंग कर रहा है। नंदिनी भी कर्ण को देखती है। तुलसी सोचती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कर्ण मुझसे झूठ बोल रहा है। आज के एपिसोड को देखकर ऐसा लगता है शांति निकेतन में बड़ा तूफान आने वाला है। यह तूफान कोई और नहीं लेकिन करण लेकर आने वाला है। क्या तुलसी अपने घर को बचा पाएगी? क्या तुलसी नंदिनी और करण के रिश्ते को बचा पाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए टेली ट्विस्ट के साथ और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।